आप देख रहे हैं यीशु की वाणी, जहां हम बाइबल और यीशु मसीह की सच्चाई को सरल भाषा में आपके सामने लाते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाइबल, क्या कर्ज लेना पाप है? क्या परमेश्वर चाहता है कि हम कभी उधार ना लें, या फिर कुछ परिस्थितियों में कर्ज लेना उचित हो सकता है? आज हम जानेंगे बाइबल के प्रकाश में क्या कर्ज लेना गलत है। आज की दुनिया में बहुत से लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। कोई घर बनाने के लिए कर्ज लेता है, कोई व्यापार शुरू करने के लिए, और कोई अपनी मुश्किल घड़ी में ज़रूरत पूरी करने के लिए। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रभु की दृष्टि में कर्ज लेना सही है? बाइबल हमें बहुत साफ सिखाती है कि कर्ज खुद में पाप नहीं है, परंतु यह बोझ है जिसे समझदारी से उठाना चाहिए। बाइबल का दृष्टिकोण ऋणी उधार देने वाले का दास होता है। नीति वचन 22:7 में लिखा है। यह वचन बहुत गहरी सच्चाई बताता है। कर्ज लेने से इंसान आर्थिक रूप से किसी और के अधीन हो जाता है, उसकी आज़ादी सीमित हो जाती है, और कभी-कभी उसका मन भी चिंता और डर से भर जाता है। इसलिए बाइबल हमें यह नहीं कहती कि कर्ज लेना पाप है, बल्कि यह चेतावनी देती है कि कर्ज में फंसना हमें बांध सकता है। प्रभु कहता है कि हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहें। वह नहीं चाहता कि हम चिंता में डूबे रहें या किसी के दबाव में जीवन जिएं। कर्ज इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह धीरे-धीरे हमारे मन की शांति छीन लेता है। कर्ज हमें दूसरों पर निर्भर बना देता है और हमारी आत्मिक वृद्धि को रोक सकता है। पर याद रखिए, प्रभु न्यायी है। वह हमारी परिस्थितियाँ समझते हैं। अगर आपने किसी आपात स्थिति में किसी मजबूरी में कर्ज लिया है तो यह पाप नहीं है। पाप तब होता है जब हम बिना योजना, बिना विश्वास और बिना प्रभु की इच्छा पूछे कर्ज लेने लगते हैं। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि किसी किसान ने फसल बोने के लिए उधार लिया। यदि वह मेहनत और ईमानदारी से फसल उगाता है तो प्रभु उसकी मदद करता है और वह कर्ज चुका देता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आलस्य या लालच में कर्ज ले और उसका उपयोग गलत कामों में करे तो वह खुद को बंधन में डाल सकता है। इसलिए प्रभु हमें सिखाते हैं कि पहले योजना बनाओ, फिर भरोसा रखो। बाइबल का समाधान, पहले प्रभु से परामर्श करो और वह तुम्हारे मार्ग को सीधा करेगा। नीति वचन 3:6 में लिखा है, अगर आपको यह कर्ज लेना पड़े तो पहले प्रार्थना में प्रभु से पूछो, हे प्रभु, क्या यह तेरी इच्छा है? यदि कर्ज में शांति है तो आगे बढ़ो, पर यदि बेचैनी है तो रुक जाओ, क्योंकि प्रभु हमें चेतावनी देते हैं। और पहले कर्ज में हैं तो प्रभु से कहिए, हे प्रभु, मुझे अनुशासन दे, मैं ईमानदारी से इसे चुका सकूं। प्रभु आपकी मदद करेंगे। कर्ज से निकलने का रास्ता है सत्य, विश्वास और प्रार्थना। धीरे धीरे हर बोझ को हल्का हो जाएगा। आत्मिक शिक्षा, प्रभु चाहते हैं कि हम उधार लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने। जैसा लिखा है, तू बहुत सी जातियों को उधार देगा पर तू किसी से उधार ना लेगा। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रभु की इच्छा में चलते हैं तो वह हमें इतना आशीर्वाद देता है कि हमें किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए प्रभु के वचन में चलो, अपने धन का सही उपयोग करो और कभी भी लालच या दिखावे में आकर कर्ज मत लो। कर्ज लेना गलत नहीं, पर उसे हल्के में लेना खतरनाक है। कर्ज इंसान को बांधता है, पर प्रभु उसे मुक्त कर सकता है। अगर आज तुम कई कर्ज में हो तो डरना नहीं, प्रभु से प्रार्थना करो, ईमानदारी से प्रयास करो, वह रास्ता बना देगा। क्योंकि लिखा है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वह लज्जित नहीं होगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल यीशु की वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर दिन यीशु के वचन और शिक्षाएं सुन सकें। कमेंट में बताइए आज का संदेश कैसा लगा। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें।